कुम पुलिस के इंटेलिजेंस हेड जिनका नाम, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये बात बताई। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो जिस मौजू पर है ये एक इंतहाई अहम और हसास मौजू है और मैं दरख्वास्त करूँगा तमाम देखने वालों को कि ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके पूरे वाक़े की। कि गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है कि जिसमें बज़ाहिर एक मौलवी जिसने शिया लिबास पहना हुआ है उसको शिया ज़ाहिर किया गया और कुछ फ़ौजियों ने उसे गिरफ़्तार किया हुआ है। शेयर की जा रही है कि ईरान में एक मौलवी को गिरफ़्तार किया गया है, नाम उसका बताया जा रहा है हादी अल इमामी, और कहा जा रहा है जी ये मुस्लिम का एजेंट था, इसराइल के लिए काम करता था और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कुछ अनासिर ने, मैं कहूँगा शर पसंद अनासिर ने, मसलकी तासुब में आकर शिया मसलक पर तनकीद करना शुरू कीजिए, देखें इनके उलमा ऐसे हैं, इनके उलमा वैसे हैं। और उसके बाद कुछ मोमिनीन की जानिब से ये कहना शुरू कर दिया कि बिल्कुल ये खबर झूठ पर मबनी है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। अब तसल्ली से ज़रा सुनिएगा कि असल हक़ाइक़ क्या है, इसी पर आज गुफ्तगू होगी। कि बात यह है कि कोई प्रोपोगेंडा करने से सच झूठ नहीं हो जाता और किसी बात का सिरे से इनकार कर देने से भी हक़ाइक़ बदल नहीं जाते। जहां तक बात इस तस्वीर की है तो ये AI जनरेटेड है और ये जाली इमेज है। असल तफसीलात क्या हैं, इस तरफ आते हैं कि जो ईरान की इंतज़ामिया ने भी बयानात दिए हैं अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कि जैसा कि आप जानते हैं कि 13 जून को रियासत की जानिब से हमला किया गया ईरान पर और दोनों ममालिक में जंग शुरू हो गई। अब ये जो पहला हमला था इसमें ईरान का इस हवाले से बड़ा नुकसान हुआ कि इंतहाई अहम शख्सियात इसमें उनकी शहादतें हुई, जैसे कि आर्मी चीफ की शहादत हुई। उसके अलावा और बहुत से अहम साइंसदान जिनको शहीद किया गया इस हमले में। 12 दिन तक ये जंग चलती रही। 12 दिन के बाद 13वें दिन उन अनासिर ने जिन्होंने ये जंग शुरू की थी खुद ही वो घुटनों पर आ गए और उन्होंने जंग बंदी की पेशकश कर दी। जंग बंदी हो गई। उसके बाद ईरान ने तहकीकात का आगाज किया और तहकीकात में ईरान के इदारों ने इस बात की तस्दीक की कि अंदर ही कुछ ऐसे दुश्मन के आलाकार थे कि जिन्होंने मुखबरियां की, जिन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, जिसके नतीजे में ये सान्या हुआ। उसके बाद 300 से 500 अफराद को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, जिनमें कुछ अफगानी भी शामिल, हिंदुस्तान के कुछ लोग थे, ईरान के मुकामी कुछ अफराद थे। एक क्रैकडाउन शुरू हो गया। शक की बुनियाद पर ही बहुत से लोगों को उठाया गया। जैसे जैसे तहकीकात होती रही चीजें मंजर आम पर आती रही और फिर ईरानी इंतजामिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई 1.5 हफ्ता पहले के जब कुम पुलिस के इंटेलिजेंस हेड जिनका नाम नूर अली चौगानी है, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये बात बताई। उन्होंने बताया कि दुश्मन का एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क उन्होंने तोड़ा है और कुम शहर से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि बराह रास्त मुलव्विस थे उनके लिए जासूसी करने में। यह खबर ईरान की बहुत सी खबर की वेबसाइट्स ने भी नशर की तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले। इन 22 अफराद में से किसी की भी तस्वीर शाया नहीं की गई, बल्कि अगर किसी का डाटा पब्लिकली अवेलेबल था भी तो उसको भी हज़फ कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह बात भी लिखी गई है कि इनमें से कुछ अनासर पब्लिक ओपिनियन तब्दील करने में मुलव्विस थे, यानी लोगों के नजरियात तब्दील करना चाह रहे थे। और बाखबर जराए से, मुस्तनद जराए से यह बात पता चली है कि एक मौलवी गिरफ्तार हुआ है जो इन 22 लोगों में मुलव्विस है। उसका नाम महदी रजावी तबातबाई बताया जा रहा है। कोई मारूफ आलिम नहीं है, कोई नामवर आलिम दीन नहीं है, बल्कि एक मुदर्रिस है। और बताया जा रहा है कि तागूत की हिमायत में और ईरानी हुकूमत की मुखालफत में, जहन साजी में ये शख्स मुलव्विस रहा है। और ऐसे लोग कहीं पर भी हो सकते हैं जो अपनी वफादारियां किसी लालच के तहत तब्दील कर लें। और ये जो तनकीद करने वाले हैं सिर्फ मसल की तासुब में, वो अगर अपने मदारस की खबर लें तो उनको वहां पर इस किस्म के अफराद बहुत मिल जाएंगे। और ये कोई नया सिलसिला नहीं है, बल्कि तारीख उठाकर देख लें, अंबिया के साथ जो सामने बैठने वाले अफराद, उनकी सफ़ों में दुश्मनाने दीन की तरफ से कुछ ऐसे लोग थे जो बज़ाहिर तो खुद को बड़ा दीनदार जाहिर करते थे, लेकिन उनकी हमदर्दियां दुश्मनाने दीन के साथ थी। तो बात यह है कि इन मौजूदा हालात में हुसैनियों को बाखबर रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए और ख़ास तौर पर गौर करना चाहिए किसी भी फर्द के नजरियात पर कि वो उसकी गुफ्तगू आपको किस तरफ लेकर जा रही है। ये बड़ी काबिल गौर बात। और जहां तक बात है नासबी अनासिर की, तो उनको जवाब यही है कि तुम खामोश ही रहो तो बेहतर है। तुम्हारा बोलना इस मामले में नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे
ہم خیال اور تمہارے نظریے کے جو مولوی ہیں 7 جولائی کو وہ وہاں پر جا کر اپنی ریاست میں ان کے صدر سے مل کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کی حمایت کر دی ہے انہوں نے۔ اس پر ہم تفصیلی پروگرام کر چکے ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ مومنین اکرام، آپ کس سوال سے کہہ رہا ہے کمنٹس میں ضرور کہیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔